तो चलिए आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं जो ना कोई बादशाह था ना ही कोई अमीर जमींदार, लेकिन जिसकी समझ, जिसकी बातों और जिसकी सोच ने सैकड़ों दिलों की दुनिया बदल दी। ये है बेलोल दाना की कहानी। एक ऐसा दाना जिसने कभी खुद को विद्वान नहीं कहा, लेकिन लोग उसे वक़्त के दरवेश कहते रहे। ये कहानी उनके ही कुछ उन लम्हों की है जिन्होंने जिंदगी के मायने बदल दिए। गर्मी की एक सादा दोपहर थी। गली में सन्नाटा था और शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक झोले में बैठा शख्स जमीन को घूर रहा था। उसके कपड़े धुले हुए नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चेहरे पर हंसी नहीं थी, पर दिल से सुकून टपक रहा था। वो बेलोल था। लोग उसे पागल कहते, लेकिन हर पागलपन में एक पैगाम छुपा होता था। एक नौजवान पास से गुजरा। उसके हाथ में किताबें थीं, आंखों में थकान और चेहरे पर गरूर। क्या पढ़ते हो? बेलोल ने पूछा। दुनिया को जीतने का तरीका, लड़के ने जवाब दिया। और खुद को? बेलोल ने मुस्कुराकर कहा। लड़का चौंका। पहली बार किसी ने ऐसा सवाल किया था। खुद को क्यों जीतना? वो बोला। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए दुनिया हार नहीं तो हफा होती है। लड़का कुछ कह नहीं पाया, सिर्फ बैठ गया और बेलोल को देखने लगा, जैसे उसकी आंखों में कोई आईना था। कुछ ही पलों में पास ही से एक बुजुर्ग आया। कांपते पैरों से, उसके हाथ में कुछ सिक्के थे। उसने बेलोल के पास रख दिया और कहा, तुम्हारी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैंने उम्र भर अल्लाह से मांगा, लेकिन कभी सुना नहीं कि वो क्या कहना चाहता है। बेलोल ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अल्लाह हर रोज कहता है, पर सुनाई तब देता है जब दिल चुप हो। उस बुजुर्ग की आंखें भर आईं। वो वहीं सिक्के छोड़कर चला गया और बेलोल फिर जमीन को देखने लगा। दिन ढल गया। लोग आते गए, कोई सलाह लेने, कोई मजाक उड़ाने और कोई चुपचाप उसके पास बैठ जाने के लिए। और बेलोल, वो किसी से कुछ मांगता नहीं था, बस वक़्त की तरह बहता रहता। रात हुई तो एक लड़का फिर आया, वही जिसने किताबों की बात की थी। तुम्हारे पास तो ना किताब है ना कोई तालीम, फिर भी कैसे इतना गहराई से सोच लेते हो? बेलोल ने हंसते हुए कहा, जब किताबें दिल में उतरती हैं तो जुबान चुप हो जाती है और समझ बोलने लगती है। लड़का देर तक चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्या अल्लाह वाकई हमारी सुनता है? बेलोल ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और बोला, अल्लाह तो वो है जो तेरी खामोशी भी सुन लेता है। उसकी रहमत शब्दों की मोहताज नहीं। उस पल हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने जमीन पर अमन का पर्दा डाल दिया हो। लड़का उठकर चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो घमंड नहीं था। उसकी चाल में अब एक हल्कापन था, जैसे बोझ उतर गया हो। और बेलोल, वो फिर से मुस्कुराकर जमीन देखने लगा। शहर के बीचों बीच एक चौराहा था जहां लोग दिन भर आते जाते रहते। वहीं एक कोने में पत्थर पर बैठा हुआ बेलोल कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों में वही गहराई थी और चेहरे पर वही चुप हंसी, जैसे हर सवाल का जवाब उसके पास नहीं, उसके खामोश लहजे में छुपा हो। उस दिन शहर में एक चर्चा गर्म थी। हक क्या है और जिम्मेदारी किसकी? लोगों के दरमियान ये सवाल तर्क और बहस का सबब बना हुआ था। पढ़े लिखे लोग, व्यापारी, सियासतदान, हर कोई अपनी बात पर अड़ा हुआ था। एक नौजवान जो पहले भी बेलोल से मिल चुका था, दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीना। बेलोल, तुमसे एक सवाल है। लोग कह रहे हैं कि इंसाफ मांगने के लिए ताकत चाहिए और ताकत हमेशा बड़े लोगों के पास होती है। क्या ये सच है? बेलोल ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई जवाब ऊपर से उतर रहा हो। अगर ताकत ही इंसाफ होती तो फिर मजलूम को कोई दुआ न देता। इंसाफ वो है जो दिल से निकलता है और अल्लाह के हुक्म से पूरा होता है। ताकत सिर्फ आवाज बुलंद करती है, हक नहीं बनाती। लड़का कुछ सोच में पड़ गया। इसी बीच एक और शख्स आया। उम्र दराज था, कपड़े अच्छे थे और चाल में अहंकार साफ झलक रहा था। ओ पागल, सुना है तू जवाब देता है। बता, अगर अल्लाह इतना बड़ा है तो क्यों लोगों को भूखा रखता है? बेलोल चुप रहा। उसने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और हवा में उछाल दिया। ये पत्ता क्या अपनी मर्जी से गिरा है? वो आदमी हंसा। नहीं, ये तो हवा और वक़्त के साथ गिरा। बेलोल ने कहा, बस तेरे सवाल का जवाब भी उसी में है। अल्लाह चाहता है कि लोग समझें कि हर चीज का वक़्त होता है। भूख, दुख, तकलीफ, ये इम्तिहान है और हर इम्तिहान का अंजाम होता है। जो समझ गया वो शुक्र करता है, जो नहीं समझा वो सवाल करता है। लोग जमा हो गए थे, किसी की आंखों में ताज्जुब, किसी की में इत्तेफाक। एक बूढ़ी औरत पास आई। उसने बेलोल के पैरों के पास एक छोटा सा थैला रखा। मैंने अपने बेटे को खो दिया। तुम कहते हो सब अल्लाह की मर्जी से होता है, तो क्या माँ का दिल इतना कमजोर होता है कि वो खो देने को कबूल कर ले? बेलोल ने उसके हाथ थामे। आंखें नम थीं पर आवाज में सुकून। अल्लाह ने तुझसे तेरे बेटे को नहीं लिया,
उसने उसे आगे के सफर पर भेजा है और हर सफर के बाद एक मुलाकात होती है। तेरे आंसू उसकी रहमत को पुकारते हैं और जब आंसू इखलास से निकलते हैं तो अल्लाह कभी खामोश नहीं रहता। वो औरत सिसकते हुए बैठ गई। लोगों में सन्नाटा था। शहर की भीड़ में कोई पहली बार खामोश हुआ था। वो लड़का जो अक्सर सवाल करता था अब सिर्फ बैठा रहा, बिना बोले, बिना किसी किताब या तर्क के। शाम ढलने लगी। बेलोल ने अपना पुराना झोला उठाया और एक पगडंडी की तरफ चल दिया। लड़के ने पीछे से पुकारा, क्या मैं भी चल सकता हूँ? बेलोल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। चल, लेकिन रास्ते में जवाब नहीं मिलेंगे, सिर्फ सवाल सुलझेंगे। और यूं उस दिन बेलोल के पीछे सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि एक सफर भी चल पड़ा। सुबह का उजाला धीरे धीरे शहर की गलियों को छू रहा था। लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन बेलोल फिर से उसी चौराहे के पास बैठा था। उसके पास वही लड़का बैठा था जो अब उसके साथ चलने लगा था। चेहरा अब सवालों से भरा नहीं था, बस सुनने और समझने की ललक दिख रही थी। लड़के ने धीमे से पूछा, बेलोल, तुम हमेशा अकेले क्यों चलते हो? बेलोल ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी की तरफ फेंक दिया। लहरों में गोल गोल घेरे बनने लगे। कभी देखा है पानी को? वो हमेशा बहता है, लेकिन जब कोई चीज गिरती है तो उसकी सतह पर निशान बनते हैं। लोग तो गुजर जाते हैं, लेकिन असर रह जाता है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो उन असर की तलाश में चलता हूं जो दिल पर निशान छोड़ते हैं। लड़का चुप रहा। कुछ देर बाद एक और आदमी वहां आया। कपड़े मैले थे, आंखें सूजी हुई थीं। मैं सब कुछ भूल चुका हूं, मेरा नाम, मेरा घर, सब कुछ। बेलोल ने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी जेब से एक सीपी निकाली और उस आदमी के हाथ में रख दी। ये क्या है? सीपी है, बाहर से सादी, अंदर से चमकदार। जब तक सीप पानी में रहती है वो मोती बनाती है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो उसका काम खत्म हो जाता है। तू भी अपने अतीत में डूबा हुआ था, इसलिए तू रोशनी पैदा कर रहा था। अब जब बाहर निकला है तो तुझे सिर्फ अपना वजूद याद रखना है, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दे। वो आदमी सिसकते हुए बैठ गया, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। थोड़ी देर बाद बेलोल और वो लड़का पास के बाग की ओर चल दिए। रास्ते में लड़के ने पूछा, क्या सबको जवाब मिल जाते हैं? बेलोल ने मुस्कुरा कर कहा, जिन्हें सवाल सही मिल जाए उन्हें जवाब जरूर मिलता है। सवाल की नीयत जवाब का रास्ता तय करती है। बाग में एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी बेटी बीमार थी। उसने बेलोल से मदद मांगी। मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन अल्लाह से दुआ जरूर है, क्या वो काफी नहीं? बेलोल ने उसके कांपते हाथों को थामा और बोला, दौलत से इलाज होता है, लेकिन दुआ से शिफा मिलती है। तू अपने हिस्से की कोशिश कर, बाकी अल्लाह पर छोड़। वो जब देता है तो सब कुछ बदल जाता है। वो आदमी रोते हुए चला गया, लेकिन उसकी आंखों में यकीन था। शाम होते होते बेलोल और लड़का एक टीले पर बैठ गए। लड़के ने कहा, तुम्हारे पास जवाब हैं, फिर भी तुम कभी किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलते। बेलोल ने उसकी ओर देखा। जवाब का वजन आवाज में नहीं, तजुर्बे में होता है। जो जितना समझता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब अल्लाह की तरफ से जवाब आता है तो इंसान खामोश हो जाता है। आसमान पर अंधेरा गहराने लगा था। लड़का सोच में था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, तसल्ली थी। दोपहर की धूप बस्तियों की दीवारों पर सरक रही थी। बेलोल दाना उसी पुराने रास्ते पर चलते हुए शहर के बाहर एक पुराने कुएं के पास आकर बैठ गया। उसके साथ अब वो नौजवान लड़का हमेशा की तरह था, खामोश मगर आंखों में सवाल लिए। बेलोल ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो वक्त भी ठहर जाता था। कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। बेलोल ने उन्हें देखते हुए धीरे से कहा, जो खेल में है वो जिंदगी की सबसे बड़ी तालीम ले रहा है, बशर्ते वो समझ पाए कि क्या खेल रहा है। लड़का मुस्कुराया, जैसे बेलोल अब हर चीज को मायने देने लगा हो। तभी एक बच्चा अचानक बेलोल के पास आया और उसके कंधे पर पत्थर मार दिया। लड़का गुस्से से खड़ा हो गया, लेकिन बेलोल ने उसे हाथ से रोका और उसी ठहराव से देखा जैसे कुछ सीखना अभी बाकी हो। तुमने मारा क्यों? बेलोल ने बिना गुस्से के पूछा। बच्चा बोला, तुम पागल हो, सब कहते हैं। मैं बस देखना चाहता था कि पागल को मारने पर क्या होता है। बेलोल हंसा, बहुत धीमे से, और उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल तैर रहा था, क्या ये भी अल्लाह का इम्तिहान है? फिर उसने बच्चे को पास बुलाया, उसके हाथ में वो पत्थर रखा और बोला, जब अगली बार किसी को चोट पहुंचाना हो, पहले देख लेना कि वो तुम्हें दुआ देगा या बद्दुआ, क्योंकि पत्थर का वजन नहीं, फेंकने वाले की नीयत असर करती है। बच्चा चुप रहा। उसकी आंखों में अब शरारत नहीं, एक झिझक थी। शाम तक बेलोल और लड़का शहर की ओर लौटने लगे। रास्ते में लड़के ने पूछा, अगर तुम्हें दर्द नहीं होता तो तुम इंसान कैसे हो? बेलोल ने उत्तर दिया, दर्द होता है, मगर मैं उसे अपना बना लेता हूँ,
क्योंकि जो दर्द को अपना नहीं बनाता वो दूसरों को तकलीफ देता है। इंसान वो नहीं जो रोए, इंसान वो है जो रोकर भी मुस्कुराए ताकि दूसरे जिंदा रह सकें। वो दोनों एक तंग गली से गुजरे जहां एक औरत अपने बेटे के लिए रोटी मांग रही थी। लोगों ने उसे धक्के दिए, लेकिन बेलोल उसके पास गया, अपनी जेब से एक सूखा टुकड़ा निकाला और उसके बेटे की हथेली पर रखा। औरत ने कहा, इससे मेरा क्या होगा? बेलोल ने कहा, शायद रोटी नहीं बनेगी, मगर ये एहसास पैदा होगा कि दुनिया में कोई है जो तुझे इंसान समझता है। वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। बेलोल आगे बढ़ गया। रास्ते में लड़का फिर बोला, तुम हमेशा हर किसी को माफ कर देते हो, क्यों? बेलोल रुक गया। क्योंकि अल्लाह जब मुझे माफ करता है तो मुझे शर्म आती है किसी और को सजा देने की। आसमान में हल्का सा अंधेरा घुल रहा था। दिन थक चुका था, मगर बेलोल की बातों ने लड़के के जन में फिर उजाला भर दिया। शहर की तंग गलियों से निकलकर जब बेलोल और वो लड़का पुराने कब्रिस्तान की तरफ पहुंचे तो हल्की हवा चल रही थी। पत्तों की सरसराहट दूर किसी रूह की सिसकी जैसी लग रही थी। बेलोल ने कब्र की मुंडेर पर बैठते हुए कहा, कभी सोचा है ये लोग जो यहाँ सो रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी तिजारत क्या थी? लड़का कुछ सोचकर बोला, शायद दौलत, शोहरत, रुतबा। बेलोल मुस्कुराया, नहीं, सबसे बड़ी तिजारत वक़्त की होती है। जो उसे समझ गया वो जिंदा रहते हुए भी मौत से जीत गया। एक कब्र के पास एक औरत बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, उसकी सिसकियां थमती नहीं थीं। बेलोल कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर पास जाकर बहुत धीमे से बोला, जिनसे बिछड़े हो वो यही है, लेकिन क्या वो भी तुम्हारी तरह रोते होंगे? औरत ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हैरत थी। मैं अपने बेटे को रोज यहाँ रोती हूँ, बस एक बार देखना चाहती हूँ उसे। बेलोल ने उसकी हथेली में एक सूखा पत्ता रख दिया और कहा, इस पत्ते को जमीन पर रख देना और कहना, जो मेरा था, अगर वो अब भी मेरी याद में जिंदा है तो हवा इसे हिला दे। औरत ने पत्ता रखा, हवा चली, पत्ता थोड़ा सा हिला और औरत की आंखें भर आईं। वो जोर से रो पड़ी, मगर इस बार उसकी चीख में उम्मीद की एक किरण थी। वापसी के रास्ते पर लड़के ने पूछा, क्या ये सिर्फ तसल्ली थी? बेलोल ने कहा, तसल्ली भी तो अल्लाह की नेमत है। सब कुछ जानने वाला ही सुकून नहीं पाता। कभी कभी एक छोटा सा वहम ही जिंदगी की डोर थाम लेता है। शहर के बाहर एक पुराना कुआं था। वहां कुछ नौजवान शरारत कर रहे थे, एक बुजुर्ग को चिढ़ा रहे थे जो बोल नहीं सकता था। बेलोल वहां पहुंचा और उन लड़कों से कहा, कभी खामोश इंसान की आवाज सुनी है? वो हंसने लगे। बेलोल ने उस बुजुर्ग की आंखों में झांक कर कहा, अगर ये बोल सकते तो शायद अल्लाह का जिक्र करते, लेकिन तुम्हारी आवाजों में सिर्फ शोर है। सोचो किसकी आवाज को अल्लाह ज्यादा सुनता होगा। लड़के चुप हो गए, एक एक करके वहां से निकलने लगे। बुजुर्ग ने बेलोल का हाथ थामा और होठों से बस इतना कहा, शुक्रिया। रास्ते में लड़के ने पूछा, तुमने कभी किसी से बदला नहीं लिया? बेलोल रुक गया, उसके चेहरे पर एक साया सा छा गया। एक बार लिया था, बहुत साल पहले, तब दिल से कुछ टूट गया था और अल्लाह ने फिर मुझसे सब ले लिया। फिर जब उसी से माफी मांगी तो सब लौट आया, लेकिन तब से बदला नहीं लिया, बस सब छोड़ दिया। शाम ढल रही थी, सूरज की किरणें आखिरी बार दीवारों को चूम रही थीं। बेलोल ने आकाश की तरफ देखा और कहा, हर दिन की एक जुबान होती है, कुछ दिन समझाते हैं, कुछ दिन सिखाते हैं और कुछ बस खामोशी में सब कह जाते हैं। रात का वक्त था और शहर की गलियों में सन्नाटा उतर चुका था। अलाव के पास बेलोल दाना चुपचाप बैठा था। उसके पास वही नौजवान लड़का था जो अब हर रोज उसके साथ रहता था। आज की हवा कुछ अलग थी। बेलोल की आंखें कुछ ढूंढ रही थीं, जैसे किसी भूले हुए ख्वाब को तलाश रही हों। लड़के ने धीमे से पूछा, क्या तुम कभी किसी ख्वाब को खो चुके हो? बेलोल ने जवाब देने में वक़्त लिया और फिर बेहद ठहरे हुए लहजे में कहा, एक बार मैंने एक ख्वाब देखा था कि मैं हर ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत से पहले पहचान जाऊंगा। लेकिन उस ख्वाब की पहली ही सुबह मैं एक ऐसे आदमी से टकराया जिसे भूख ने बेबस कर दिया था और मैं उसे पहचान नहीं पाया। उस दिन लगा ख्वाब देखना जितना आसान है, उसे जीना उतना ही मुश्किल। अचानक दूर से एक औरत की चीख सुनाई दी। दोनों दौड़ते हुए उस गली की ओर पहुंचे। एक आदमी अपनी बीवी को पीट रहा था और उसके बच्चे को जमीन पर धक्का दे दिया। लोग तमाशा देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं किया। बेलोल आगे बढ़ा, बच्चे को उठाया और उस आदमी से बोला, जब तू अपनी बीवी को मारता है तो तुझे लगता है कि तू मर्द है? नहीं, तू बस अपनी नाकामियों को किसी और पर फेंक रहा है। अल्लाह ने तुझे जिम्मेदारी दी थी, जुल्म नहीं। आसपास के लोग चुप थे, लेकिन अब कुछ चेहरों पर शर्म थी। वो आदमी गुस्से में चिल्लाया, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? बेलोल ने सिर्फ इतना कहा, मैं वो हूं जो देख रहा है और अल्लाह भी देख रहा है। फर्क बस इतना है कि मेरी आंख से तू बच सकता है, उसकी से नहीं। आदमी चुप हो गया। औरत की आंखों में पहली बार सुकून का एक कतरा था। रात गहराती जा रही थी। बेलोल और लड़का वापस आ रहे थे।
रास्ते में एक छोटा बच्चा मिला जो हाथ में टूटा हुआ खिलौना लिए बैठा था। बेलोल ने पूछा, क्या हुआ? बच्चा बोला, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, अब टूट गया। बेलोल ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, कुछ चीजें टूटती हैं ताकि हमें समझ आ सके कि जो हाथों में है वो हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो सीने में होता है वो कभी नहीं टूटता। लड़के ने पूछा, तुम्हारे सीने में क्या है? बेलोल हंसा, कुछ टूटी हुई यादें, कुछ अधूरे ख्वाब और एक अल्लाह का नाम जो सब कुछ जोड़ देता है। वो दोनों चलते चलते एक पुल के किनारे आ गए जहां पानी की आवाज उन्हें कहीं और ले जा रही थी। बेलोल ने कहा, ये पानी हर दिन नया लगता है लेकिन बहता वही रास्ते से है। इंसान भी वैसा ही है, चेहरे बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन रास्ता वही रहता है जो दिल से होकर अल्लाह तक जाता है। रात का आखिरी पहर था। लड़के की आंखें नींद से भारी हो रही थीं। बेलोल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब सब सो जाते हैं तब अल्लाह जागता है और उन ख्वाबों को पूरा करता है जो इंसान दिन में खुद से भी नहीं कहता। सुबह की पहली किरण जैसे ही पुराने शहर की दीवारों पर पड़ी, बेलोल दाना मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। उनके साथ वो वही लड़का था जो अब उनके साये की तरह हो गया था। आज उसके चेहरे पर कुछ उलझन थी। बेलोल ने उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, कुछ सवाल है ना जो अब तक जबान तक नहीं आए? लड़का झिझकते हुए बोला, क्या इंसान वाकई बदल सकता है या हम बस दिखावा करते हैं खुद से? बेलोल ने आंखें बंद कर लीं और ठंडी सांस लेकर कहा, इंसान आईने की तरह होता है, जब तक उस पर धूल लगी रहे उसे खुद की असलियत दिखती ही नहीं, लेकिन जैसे ही साफ करता है वैसे ही सच सामने आ जाता है, और यही सच ही तो सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसी वक्त एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। हुजूर, मेरी दुकान में चोरी हो गई है, मेरी सारी कमाई चली गई। बेलोल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर तुमने वाकई मेहनत से कमाया था तो अल्लाह तुम्हें लौटाएगा, लेकिन अगर उस कमाई में किसी का हक मारा था तो समझो अल्लाह ने तुम्हें वो लौटा दिया जो तुम्हारा नहीं था। आदमी एकदम सुन्न हो गया और वहीं जमीन पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बेलोल और लड़का पास की एक तंग गली में पहुंचे जहां एक आदमी आईने बेच रहा था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लड़का रुक गया, बोला, ये लोग आईनों को क्यों नहीं देख रहे? क्या इन्हें अपनी शक्ल से डर लगता है? बेलोल ने कहा, इंसान अक्सर उस चीज से डरता है जो उसकी सच्चाई दिखाए, इसीलिए कुछ लोग दूसरों पर पर्दा डालते हैं ताकि कोई उनके अंदर झांक ना सके। फिर बेलोल ने उस दुकानदार से एक आईना लिया, उसे खुद के सामने रखा और बहुत धीरे से बोला, कभी कभी ये शीशा भी थक जाता है रोज रोज हमारा सच सहते हुए। आसपास के लोग अब धीरे धीरे बेलोल के पास इकट्ठा होने लगे थे। एक बच्चा आया, बोला, बाबा, लोग कहते हैं आप पागल हो। बेलोल ने हंसते हुए कहा, जो दिल से सोचता है उसे दुनिया पागल ही कहती है। फिर लड़के की तरफ देखकर कहा, जब लोग तुम्हें गलत समझें तो नाराज मत होना। सोचो, अल्लाह तुम्हें कितनी समझ दे रहा है कि तुम्हें वो समझ नहीं पा रहे। शाम को वो दोनों एक पुराने कुएं के पास रुके। वहां एक आदमी अकेले बैठा था, उसका चेहरा हारा हुआ था। उसने बेलोल से पूछा, क्या तुमने कभी खुद से नफरत की है? बेलोल ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, हाँ, तब जब मैं खुद से झूठ बोलता था। खुद से नफरत तब होती है जब हम अपने अंदर की सच्चाई से मुंह फेरते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह का नाम लेकर खुद को समझने लगते हैं तब वो नफरत भी धीरे धीरे मोहब्बत बन जाती है। रात हो रही थी, चांद पूरा आसमान पर था और बेलोल ने कहा, आज आईना मुझे खुद से मिला रहा है। आज मैं उस शक्ल को देख पा रहा हूं जिसे मैंने बरसों पहले खो दिया था। लड़के ने पूछा, क्या वो शक्ल अब भी वैसी है? बेलोल मुस्कुराए, नहीं, लेकिन अब उस पर सुकून है, और सुकून बस अल्लाह देता है। दोपहर की धूप आज कुछ ज्यादा ही तेज थी, लेकिन बेलोल दाना हमेशा की तरह उसी पुराने बरगद के नीचे बैठे थे। उनके पास वही लड़का बैठा था जिसकी आंखों में आज एक नया सवाल था। बेलोल ने नजरें उठाईं और बिना पूछे ही कह दिया, कुछ सवाल दिल में इतना शोर मचाते हैं कि बाहर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लड़का थोड़ा मुस्कुराया और फिर धीरे से बोला, क्या कभी तुम्हें लगा कि अल्लाह तुम्हें सुन नहीं रहा? बेलोल ने पेड़ की शाखों को देखा और बोला, नहीं, लेकिन हाँ, कई बार ऐसा जरूर लगा कि शायद मैं ही उसकी खामोशी को समझ नहीं पा रहा। तभी एक औरत पास आई। उसके हाथ में एक टूटे हुए ताबीज की डोरी थी और आंखों में गुस्सा। बोली, तुम लोग दुआओं की बातें करते हो, लेकिन मेरी दुआएं तो कभी सुनी नहीं गईं। बेलोल ने बड़े आराम से कहा, कभी कभी अल्लाह हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं, क्योंकि वो जानता है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारे हक में नहीं है, और जो नहीं मांगा वही हमारे लिए बेहतर होता है। औरत चुपचाप बैठ गई। शायद कुछ टूट रहा था उसके अंदर और कुछ बन भी रहा था। शाम होते होते एक फकीर वहां आया।
जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने बेलोल से पूछा, क्या तुमने कभी अल्लाह को देखा है? बेलोल ने जरा भी देर न करते हुए जवाब दिया, हर दिन, हर चेहरा, हर हालात में अल्लाह खुद को दिखाता है, लेकिन देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। फिर उसने लड़के की तरफ देखा और कहा, अल्लाह को महसूस करना सीखो, देखना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। रात के वक्त वो दोनों एक पुराने मकबरे के पास पहुंचे। वहां खामोशी थी, लेकिन हवा में कुछ कहानियां बसी थीं। बेलोल ने एक जला हुआ चिराग देखा और कहा, इस चिराग की लौ बुझ चुकी है, लेकिन इसकी रोशनी आज भी इन दीवारों पर बनी हुई है। लड़के ने पूछा, क्या लोग भी ऐसे होते हैं? बेलोल ने कहा, हाँ, कुछ लोग अपनी मौजूदगी से नहीं, अपने असर से जिंदा रहते हैं। जैसे किसी का दिया हुआ सुकून कभी कभी सारी जिंदगी साथ देता है। तभी एक बूढ़ा आदमी पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में अफसोस। बोला, मैंने पूरी जिंदगी दौलत के पीछे भागते हुए गुजारी, लेकिन अब जब हाथ खाली हैं तब समझ आया कि दिल भी खाली है। बेलोल ने उसके कांपते हाथों को थामा और कहा, अगर दिल में अब भी सच्चाई बाकी है तो अल्लाह का करम कभी दूर नहीं होता। इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसके लिए माफी का दरवाजा खुला है। रात गहरी हो चुकी थी। लड़का थक चुका था, लेकिन उसका दिल हल्का लग रहा था। उसने बेलोल से कहा, आज मुझे समझ आया कि कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं, खामोशी में होते हैं। बेलोल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह जब चुप होता है तो वो सबसे गहरी बातें कर रहा होता है। सुबह का वक्त था। फिजा में हल्की सी ठंडक और दिल में कुछ बेचैनी सी। बेलोल दाना आज उस रास्ते पर निकल पड़े जहां कभी वो खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढते थे। उनके साथ वही लड़का था, अब और भी ज्यादा गहरे सवालों में डूबा हुआ। बेलोल ने चलते चलते कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम खुद को ही खो बैठे हो? लड़का चौंका, जैसे किसी ने उसके अंदर के डर को पकड़ लिया हो। हाँ, कई बार लगता है जैसे मैं जो हूं वो कहीं पीछे रह गया है। तभी रास्ते में एक आदमी मिला जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं सब जानता हूं, मुझे कोई सिखाने की जरूरत नहीं। उसके कपड़े बेशक साफ थे, लेकिन आंखें गंदी थीं। बेलोल पास गए और बोले, जो खुद को सब जानने वाला समझता है वो दरअसल सबसे ज्यादा गाफिल होता है। आदमी चुप हो गया और लड़का सोच में पड़ गया कि क्या कभी उसने भी खुद को सब जानने वाला समझा था। शाम के वक्त वो एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचे। वहां एक पत्थर पर बैठा एक नौजवान रो रहा था। बेलोल ने पूछा, क्या हुआ बेटा? वो बोला, मैंने जिंदगी भर खुद को दूसरों से बेहतर समझा, और आज जब मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया तब समझ आया कि मैं सिर्फ खुद को धोखा दे रहा था। बेलोल ने बहुत नरमी से कहा, इंसान जब खुद को भूल जाता है तब वो दूसरों की कदर करना भी भूल जाता है, और अल्लाह ऐसे ही लम्हों में उसे आईना दिखाता है। लड़के ने बेलोल से पूछा, क्या इंसान खुद को दोबारा पा सकता है? बेलोल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसके लिए उसे सबसे पहले अपनी झूठी शान, अपनी झूठी समझ और अपनी झूठी तस्वीर को तोड़ना पड़ेगा। फिर एक नई पहचान जन्म लेती है जो सच्ची होती है, सादगी से भरी और अल्लाह से जुड़ी। रात का अंधेरा उतरने लगा था, लेकिन उनके रास्ते अब भी जारी थे। दूर से एक औरत आती दिखाई दी, जिसकी गोद में एक बच्चा था और पैरों में छाले। वो बेलोल के पास आई और बोली, बाबा, मैं अपने शौहर को ढूंढ रही हूं, जो कई साल पहले इस रास्ते पर निकला था और अब तक लौटा नहीं। बेलोल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कभी कभी लोग इस तरह खुद को खो बैठते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि वो कौन थे, लेकिन तुम्हारी तलाश उन्हें एक दिन जरूर वापस लाएगी, क्योंकि मोहब्बत की पुकार अल्लाह कभी जाया नहीं करता। लड़का सोच में पड़ गया। उसने पूछा, क्या इंसान को खुद को ढूंढने में पूरी जिंदगी लग जाती है? बेलोल बोले, हाँ, लेकिन अगर वो सफर अल्लाह की तरफ हो तो हर कदम एक नेमत बन जाता है और हर ठोकर एक सबक। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों की बातचीत जैसे एक रोशनी की तरह चल रही थी। लड़के ने कहा, बाबा, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को कितना छुपाता रहा और शायद इसीलिए खुद से दूर होता गया। बेलोल ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान खुद से मिल लेता है तो फिर उसे दुनिया में किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि तब उसके साथ अल्लाह होता है। सुबह की पहली रोशनी जमीन पर उतर रही थी, जैसे कोई रहमत हर कोने को छू रही हो। बेलोल दाना एक पतली सी पगडंडी पर लड़के के साथ चल रहे थे। लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी चाल में भरोसा था और आंखों में सवालों के बदले जवाबों की चमक। बेलोल मुस्कुराए और बोले, अब तू कुछ पूछता नहीं। लड़का बोला, अब जरूरत नहीं महसूस होती बाबा, आपकी बातें जवाब बनकर मेरे साथ चलती हैं। तभी रास्ते में एक टूटे हुए पुल पर पहुंचे। पुल के नीचे सूखी हुई नदी थी, लेकिन जमीन पर उस पुराने पानी के निशान अब भी मौजूद थे। बेलोल रुके और बोले, देख, ये सूखी नदी भी एक वक्त में बहती थी,
और जब बहती थी तो लगता था कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हर बहाव को एक ठहराव मिलता है। बस यही जिंदगी है, जो आज तूफान है कल ठहर जाएगा। लड़का कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी एक बूढ़ा मुसाफिर वहां आया। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और पीठ झुकी हुई। उसने बेलोल को सलाम किया और कहा, मैंने सुना था कि एक दरवेश है जो इंसान को उसके अंदर से पहचानता है, शायद आप वही हो। बेलोल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं, तेरा इरादा तुझे पहचानता है, और अगर तेरा इरादा पाक है तो तुझे हर दरवेश मिलेगा, चाहे वो तेरे अंदर ही क्यों ना बैठा हो। बूढ़ा थोड़ी देर बैठा, सुना और फिर चला गया। लड़का बोला, क्या वो आपको सच में पहचानता था? बेलोल ने कहा, नहीं, लेकिन उसके सवाल ने मुझे मेरा फर्ज याद दिलाया। दिन ढलने को था, सूरज की किरणें अब बिखर रही थीं और एक धीमी रोशनी ने सबको ढांप लिया था। बेलोल एक चट्टान पर बैठ गए और पहली बार कुछ थके से लगे। लड़का घबरा गया। बाबा, आप ठीक हैं? बेलोल ने कहा, थक गया हूं बेटे, जिस सफर पर निकला था उसका आखिरी पड़ाव आ गया है, पर मैं चैन में हूं, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू जानता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है। लड़का रो पड़ा। आप ऐसे नहीं जा सकते, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे हर जवाब देंगे। बेलोल ने बहुत नरमी से कहा, मैंने तुझे सवालों से लड़ना सिखाया है, अब तू खुद जवाब बन जाएगा। रात हो चुकी थी, आसमान में तारे थे और जमीन पर एक सन्नाटा। लड़के ने देखा, बेलोल की आंखें बंद थीं और चेहरा ऐसा था जैसे कोई सुकून की नींद में हो। वो अब कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे पूरी फिजा उनकी बातों से गूंज रही थी। लड़का उनके पास बैठा रहा और पहली बार उसे समझ आया कि कभी कभी एक इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी बातें, उसकी सोच, उसका असर हमेशा रह जाता है। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस दरवेश से मिला दिया जिसने मुझे खुद मुझसे मिलवाया। आज हम आपको एक ऐसे फकीर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे लोग बेलोल दाना कहते थे। उसकी जिंदगी, उसकी बातें, उसके जवाब और उसकी खामोशियां, सब कुछ एक सबक थी। ये कहानी एक ऐसे दौर की है जहां लोगों के पास दौलत तो थी मगर सुकून नहीं, सवाल तो थे पर जवाब नहीं। बेलोल दाना शहर के उस कोने में रहते थे जहां अक्सर कोई नहीं जाता था। वो एक टूटी हुई दीवार के पास बैठा करते थे, सिर पर धूप, सामने मिट्टी और हाथों में एक लकड़ी की छड़ी। चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट होती, जैसे उन्हें सब कुछ पता है मगर फिर भी कुछ भी कहने की जल्दी नहीं। एक दिन मैं एक नौजवान जो खुद को समझदार समझता था, बेलोल से मिला। मैंने उनसे पूछा, बाबा, आप यहाँ बैठे क्या करते हैं? उन्होंने आंखें उठाईं और बोले, मैं यहाँ वो देखता हूँ जो लोग खुद से छुपाते हैं। मैं हैरान था। मतलब? बोले, लोग बाहर से साफ रहते हैं पर अंदर से धूल से भरे होते हैं, और जब कोई अंदर देखने लगे तो डर जाते हैं। मैं बस उन्हें दिखाता हूँ कि वो कौन है। उस दिन मैं घंटों बैठा रहा और बेलोल दाना मुझे बस देखते रहे, कुछ बोले नहीं, मगर उनकी खामोशी मुझे अंदर से हिला रही थी। अगले दिन फिर गया और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। हर दिन मैं उनके पास जाता और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता। एक दिन उन्होंने पूछा, तू क्या बनना चाहता है? मैं बोला, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी इज्जत करें, मुझे जाने। बेलोल बोले, अगर तू चाहता है कि लोग तुझे जाने तो पहले खुद को पहचान। मैं बोला, मैं खुद को पहचानता हूं। वो मुस्कुराए, तो बता, जब कोई तुझे गाली देता है तू क्यों जलता है? जब कोई तारीफ करता है तू क्यों फूल जाता है? जब तू जान ही चुका है खुद को तो दूसरों की राय से क्यों डोलता है? मैं चुप। ये सवाल मेरे दिल में जैसे कहीं गूंजता रहा। फिर एक दिन बारिश हो रही थी। मैं गया तो देखा बेलोल दाना मिट्टी में बैठे हैं, सर पर कोई छांव नहीं, कपड़े भीगे हुए। मैं बोला, बाबा, अंदर क्यों नहीं आ जाते? वो बोले, अल्लाह की बारिश है, इससे क्यों डरूं? मैं बोला, भीग जाओगे। बोले, भीग जाने से डरता है वो जिसने कपड़ों को अपनी पहचान बना लिया हो। मैंने तो अपनी पहचान इस मिट्टी में ही पाई है। उनकी ये बातें मेरे अंदर कुछ बदल रही थीं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि बेलोल दाना सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो आईना दिखाते थे। एक ऐसा आईना जिसमें देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। एक दिन मैंने देखा, एक अमीर आदमी बेलोल के पास आया, हाथ में सोने की अंगूठियां, पांव में रेशमी जूते। बोला, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं, पैसा है, इज्जत है, सब कुछ है, फिर भी दिल तना है। बेलोल ने उसकी तरफ देखा और जमीन पर पड़े एक टूटे हुए प्याले की तरफ इशारा किया। उसे उठाओ। आदमी झुका, प्याला उठाया। बोले, अब उसमें पानी भर लाओ। वो आदमी बोला, इसमें दरार है, ये तो पानी रोक ही नहीं सकता। बेलोल बोले, तो तू समझ गया ना कि जब अंदर ही दरार हो तो बाहर की दौलत कभी नहीं टिकती। उस आदमी की आंखें भर आईं।
उसने बेलोल के पांव छुए और बिना कुछ कहे चला गया। मैंने पूछा, बाबा आपको कैसे पता चलता है किसको क्या कहना है? वो बोले, मैं कुछ नहीं कहता बेटा, अल्लाह खुद उनके जरिए मुझे दिखाता है और फिर उनकी ही जबान में उन्हें जवाब देता हूँ। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हकीकत सिर्फ वही नहीं जो हम देखते हैं, हकीकत वो है जो हमें अंदर से बदल दे। एक दिन सुबह सुबह मैं फिर बेलोल दाना के पास पहुंचा। वो उसी पुरानी दीवार के पास बैठे थे, मगर आज कुछ अलग था। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई ताज़ा बात उनकी जबान पर आ रही हो। मैंने बैठते ही कहा, बाबा आज कुछ अलग लग रहे हो। वो मुस्कुराए, आज अल्लाह ने मुझे एक और सबक दिया है और मुझे लगा तुझे बताना चाहिए। मैं झुक गया, कान उनकी तरफ कर दिए। उन्होंने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, देख ये पत्ती कल तक हरी थी, पेड़ से जुड़ी थी, फिर वक्त आया और ये गिर गई। अब ये सूखी है, हल्की है और हवाओं में उड़ने को तैयार है। मैं कुछ समझा नहीं। वो बोले, इंसान भी ऐसे ही होता है, जब तक वो दुनिया से जुड़ा होता है बोझ रहता है, मगर जैसे ही अल्लाह से जुड़ता है हल्का हो जाता है और तब हवा भी उसे ऊपर उठाती है, ना कि गिराती है। मैंने पूछा, बाबा सब अल्लाह से जुड़ना चाहते हैं मगर रास्ता नहीं जानते। उन्होंने जवाब दिया, रास्ता बहुत सीधा है मगर हम ही उसे घुमा देते हैं। फिर वो उठे और पास के एक बच्चे को बुलाया। बच्चा नंगे पांव था, कपड़े फटे हुए, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। बाबा ने मुझसे पूछा, तू इस बच्चे में क्या देखता है? मैं बोला, गरीबी। बोले, यही गलती है, तू उसकी हालत देख रहा है, उसकी हिम्मत नहीं। ये बच्चा तुझे याद दिला रहा है कि अल्लाह की रहमत सिर्फ कपड़ों और पैसों में नहीं, सच्ची खुशी उस दिल में है जो शुक्र करता है। बच्चा हंसते हुए चला गया। बाबा ने मेरी तरफ देखा, जब तू लोगों को उनके लिबास से पहचानना छोड़ देगा तब तुझे असली इंसान दिखेगा। उस दिन मैंने खुद को काफी हल्का महसूस किया। कुछ दिन बाद एक नौजवान बेलोल के पास आया। चेहरे पर घमंड था, आवाज में अकड़। बोला, बाबा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, शहर का सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मुझे बताइए आप जैसे अनपढ़ को लोग इतना क्यों मानते हैं? बेलोल ने सिर उठाया, मुस्कुराए और बोले, तूने पढ़ा है मगर समझा क्या है? नौजवान बोला, मैंने कुरान, फलसफा और हदीसें सब पढ़ी हैं। बाबा ने कहा, तो क्या तूने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी गमगीन को गले लगाया, किसी मजलूम की मदद की? नौजवान चुप हो गया। बाबा बोले, पढ़ने से इज्जत नहीं मिलती बेटा, अमल से मिलती है। अल्लाह ने तुझे इल्म दिया मगर तूने उस इल्म को अपने घमंड का जरिया बना लिया, यही तेरी हार है। मैंने देखा वो नौजवान कुछ कहे बिना चला गया। शायद पहली बार किसी ने उसकी अक्कड़ तोड़ी थी और वो भी इतनी नरमी से। मैंने पूछा, बाबा क्या हर इंसान बदल सकता है? बाबा बोले, अगर पत्थर में भी दरार आ सकती है तो दिल क्यों नहीं बदल सकता? बस अल्लाह के नाम से दरवाजा खटखटाना आता हो। उस शाम बाबा ने मुझे अपने पास बिठाया और बोले, तू रोज आता है, सुनता है, सीखता है, मगर क्या तू कभी दूसरों को भी बताता है? मैं बोला, नहीं बाबा, डर लगता है कि लोग हंसेंगे। बाबा ने मेरी आंखों में देखा और बोले, अगर हक बोलने से डर लगे तो समझ ले कि अभी तेरे अंदर हक नहीं उतरा। मैं चुप हो गया। बाबा बोले, कल से तू नहीं आएगा, जब तक तू किसी को मेरी एक बात नहीं बताता तू यहाँ नहीं बैठेगा। मैंने पहली बार अपने डर से लड़ने का इरादा किया। अगली सुबह मैं फिर से बाबा बेलोल के पास पहुंचा, मगर इस बार वो अकेले नहीं थे। एक बूढ़ी औरत उनके पास बैठी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर थकावट। मैंने पास जाकर सलाम किया और चुपचाप बैठ गया। बाबा बोले, आज तू कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेगा, क्योंकि सुनना भी एक इल्म है। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बाबा मेरे 3 बेटे थे, एक एक कर सब दुनिया से चले गए। अब मैं अकेली हूं, घर भी नहीं है, खाना भी नहीं है। लोग कहते हैं कि अल्लाह ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। बाबा ने बड़ी नरमी से कहा, क्या तू अभी भी सांस ले रही है? वो बोली, हाँ। बाबा ने कहा, तो समझ ले अल्लाह तुझसे अब भी बात कर रहा है। वो चौंक गई और बाबा ने उसकी तरफ देखा। जब इंसान दुनिया की शोर में उलझ जाता है तब अल्लाह तन्हाई देता है ताकि तुझसे सीधा बोले। औरत रो पड़ी। बाबा ने अपनी रोटी का टुकड़ा उसे दिया और बोले, ले, ये सिर्फ रोटी नहीं, ये तसल्ली है कि अल्लाह तुझे भूला नहीं। मैंने पूछा, बाबा इतनी तकलीफ में भी तसल्ली कैसे दी जा सकती है? बाबा बोले, जब तू किसी टूटे हुए इंसान को सिर्फ गले लगा लेता है तो उसे बता देता है कि वो अकेला नहीं। फिर उन्होंने एक कागज उठाया जिसमें कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने मुझे थमाया। पढ़। मैंने पढ़ा, वो जो तेरी हर सांस में है तुझसे कभी दूर नहीं होता, बस तू ही कभी कभी उसे भूल जाता है। बाबा बोले, जब तू अल्लाह को याद करता है वो तुझे और करीब कर लेता है, मगर जब तू भूलता है
वो तुझे हालातों के जरिए याद दिलाता है। उस दिन मुझे समझ आया कि हर गम, हर तन्हाई एक आवाज होती है अल्लाह की तरफ से। शाम होते होते एक लड़का भागता हुआ बाबा के पास आया। उम्र कोई 13-14 साल की रही होगी। उसने हाँफते हुए कहा, बाबा, मेरे अब्बू जेल में हैं, अम्मी बीमार हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। मैं काम करना चाहता हूँ, पर लोग मुझे छोटा समझकर भगा देते हैं। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरा कद छोटा है मगर तेरे इरादे बड़े हैं, अल्लाह तुझसे खुश है। लड़का हैरान होकर बोला, सच? बाबा मुस्कुराए। जिसके दिल में माँ बाप की फिक्र होती है वो अल्लाह की नज़र में खास होता है। फिर बाबा ने मुझे इशारा किया। मैं उठा और लड़के को अपने साथ ले गया। हम बाजार गए। मैंने अपने दोस्त की दुकान पर उससे बात करवाई और उसे छोटी सी नौकरी मिल गई। जब हम लौटे, बाबा ने लड़के को गले से लगा लिया। आज तू खुद को छोटा समझकर आया था, मगर आज तू मुझसे भी बड़ा लग रहा है। उस रात मैंने पहली बार जाना कि इज्जत पैसों से नहीं, नियत से मिलती है। अगले दिन बाबा बहुत चुप थे। उन्होंने जमीन पर उंगलियों से कुछ लकीरें खींची और फिर उन्हें मिटा दिया। मैंने पूछा, बाबा ये क्या था? बोले, इंसान की जिंदगी जितनी भी रेखाएं खींचे, अल्लाह की एक हवा आती है और सब मिट जाता है। इसलिए जो कुछ भी कर, ऐसा कर कि मिटने से पहले असर छोड़ जाए। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। तू अब सीखा नहीं, अब सिखाने का वक्त है। उस दिन जब सूरज डूब रहा था, बाबा बेलोल एक सूखी झील के किनारे बैठे थे। उनका चेहरा जैसे किसी सोच में डूबा था। मैं उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, आज तुझसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस एक कहानी सुनाई जाएगी, मगर ये कहानी नहीं, हकीकत है। मैंने सर हिलाया। उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया। कई साल पहले एक नौजवान था जिसे दुनिया बदलने का जुनून था। वो कहता था, अगर लोग न बदले तो मैं अकेला ही सब कुछ बदल दूंगा। वो तेज बोलता था, तेज चलता था और सब कुछ जल्द हासिल करना चाहता था। मैंने धीरे से पूछा, क्या वो आप थे बाबा? बाबा मुस्कुराए। मैं नहीं, वो तू था और अब भी है। मैं चौंका। बाबा बोले, हर नौजवान सोचता है कि सब उसे समझे, मगर खुद को समझना सबसे बड़ा इल्म है। उसके बाद एक लड़का हमारे पास आया। उसके कपड़े मैले थे और हाथ में एक टूटी हुई किताब। उसने बाबा को सलाम किया और कहा, बाबा, क्या मुझे इल्म मिलेगा? बाबा ने पूछा, क्या तू भूखा है? लड़का बोला, हाँ, लेकिन मैं इल्म के लिए आया हूँ। बाबा ने उसे अपने पास बैठाया और बोले, अल्लाह ऐसे ही दिलों को चुनता है। जो भूख में भी इल्म मांगते हैं वही रोशनी बनते हैं। फिर उन्होंने मुझे इशारा किया। मैंने उस लड़के को पास के तंदूर से रोटी दिलवाई और फिर बाबा ने कहा, अब इसे पढ़ा। मैंने हैरानी से पूछा, मैं? बाबा बोले, जिसने सुना है वही अब सिखाएगा। मैंने उस बच्चे को अपनी तर्जुमा की हुई दुआ सिखाई। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को साफ कर जैसे तू बारिश से जमीन साफ करता है। लड़के की आंखों में चमक थी। बाबा बोले, जब तू किसी को सिखाता है तो अल्लाह तुझे और सिखाता है। उसी शाम एक औरत रोती हुई आई। वो एक कपड़े की गठरी लिए हुए थी। बोली, बाबा, मेरा शौहर 4 दिन से लापता है। मैं दर दर भटक रही हूँ, कोई रास्ता नहीं। बाबा ने बड़ी नरमी से पूछा, तू अल्लाह से कब आखिरी बार बात की थी? वो चुप रही। बाबा बोले, वो सुनता है, मगर जब तू बोलना ही छोड़ दे तो उसका जवाब तुझे कैसे मिलेगा? औरत रोते हुए बोली, तो अब क्या करूं? बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, हर नमाज में उसे याद कर और फिर देख कैसे रास्ते बनते हैं। उसने पूछा, अगर वो ना लौटा तो? बाबा बोले, तो समझ ले, अल्लाह तुझे किसी और दर्द से बचा रहा है। वो सिर्फ खोकर नहीं सिखाता, कभी कभी बचाकर भी दिखाता है। उस रात मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा, हम सब तलाश में होते हैं, मगर सबसे बड़ी तलाश है खुद को पाना। बाबा बोले, तू अगर हर दिन एक अच्छा लफ्ज़ किसी को दे दे तो समझ ले तू इबादत कर रहा है। उसी रात जब सब सो गए थे, मैं बाबा बेलोल के पास फिर पहुंचा। उनकी आंखें आसमान की ओर देख रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, क्या तू जानता है कि खामोशी सबसे बड़ी जुबान होती है? मैंने सिर हिलाया। नहीं बाबा, आप ही बताइए। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, जब अल्लाह किसी को अपनी तरफ बुलाता है तो वो पहले उसकी आवाज़ छीनता है, फिर उसे अंदर की आवाज़ सुनने देता है। उसके बाद उन्होंने एक और किस्सा सुनाया, एक नौजवान का जो हर वक्त झगड़ता था, गुस्से में बोलता था और किसी की नहीं सुनता था। वो कहता था, मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। बाबा बोले, एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, मुझे चैन नहीं मिलता, क्या करूं? मैंने उससे कहा, 1 हफ्ते के लिए कुछ भी मत बोल, सिर्फ सुन। वो हंसा और बोला, क्या मजाक है? मैंने जवाब दिया, ये कोई मजाक नहीं, ये इलाज है। 3 दिन के बाद वो लौटा।
उसकी आंखों में आंसू थे। बोला, बाबा, मैं हर रोज सुनता हूं कि लोग मुझे कितना नापसंद करते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं लोगों को कितना चोट पहुंचाता हूं। बाबा बोले, तू सुनता क्यों नहीं था? वो बोला, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हमेशा सही हूं। बाबा ने कहा, जब तक तू सही होने की जिद में रहेगा, सुकून तुझसे दूर रहेगा। फिर एक और दिन एक जोगी बाबा के पास आया। उसने कहा, मैंने दुनियादारी छोड़ दी है, अब क्या? बाबा बोले, क्या तूने घमंड भी छोड़ दिया है? वो चुप हो गया। बाबा बोले, जिसने खुद को छोड़ा नहीं वो दुनिया को छोड़कर भी कुछ नहीं पाया। मैंने धीरे से पूछा, बाबा, क्या हर छोड़ना जरूरी है? बाबा बोले, नहीं, मगर जो चीज तुझे अल्लाह से दूर करे वो तुझसे छोड़नी चाहिए। उस दिन बाबा ने एक बहुत कमजोर से लड़के को देखा जो पत्तियां जमा कर रहा था। बाबा ने पूछा, तू ये क्यों करता है? लड़का बोला, रात को चूल्हा जलाने के लिए, माँ बीमार है। बाबा चुप हो गए। उन्होंने अपनी रोटी का हिस्सा उस बच्चे को दिया और बोले, तू मर्द है क्योंकि तुझे दूसरों की फिक्र है। मैंने बाबा से पूछा, क्या मर्द होना इतनी सी बात है? बाबा बोले, मर्द वही है जो किसी की भूख देखे और उसकी रोटी का हिस्सा बन जाए। उस रात मैंने एक और बात सीखी, बेलोल कोई नाम नहीं, एक सफर है, एक सोच है जो हर मोड़ पर कुछ न कुछ सिखा देती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बाबा बेलोल फिर उसी पुराने कुएं के पास बैठे थे। लोग उन्हें देख रहे थे, कोई पास आता, कोई दूर से सलाम करता। लेकिन उस दिन एक नौजवान बेहद घबराया हुआ भागता हुआ आया, कपड़े धूल से भरे, आंखों में डर। बाबा की तरफ झुककर बोला, बाबा, मैंने चोरी की है मगर अब बहुत पछता रहा हूं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? बाबा ने नजरें उठाई और पूछा, क्या तूने किसी को माफ किया है? वो रुका, बोला, नहीं, मैंने तो हमेशा बदला लिया है। बाबा बोले, तो पहले तू सीख कि माफ कैसे किया जाता है। जो खुद नहीं माफ करता वो अल्लाह से माफी की उम्मीद कैसे रखे? वो लड़का वहीं बैठ गया। बाबा ने अपने झोले से एक सूखा टुकड़ा निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ले, ये सिर्फ रोटी नहीं, सबक है। उसने रोटी ली और आंसू बहा दिए। बाबा बोले, हर इंसान गलती करता है मगर सब तौबा नहीं करते। तौबा वो होता है जिसमें इरादा हो कि दोबारा नहीं करेंगे। एक बूढ़ा आदमी सुन रहा था। वो बोला, बाबा, ये लड़का गुनहगार है, इसे सजा मिलनी चाहिए। बाबा ने उसे देखा और कहा, अगर अल्लाह सजा देने में जल्दी करता तो तू और मैं आज यहां ना होते। वो बूढ़ा चुप हो गया। उसी दिन गांव की एक औरत आई। वो बोली, बाबा, मेरा बेटा हर रोज मेरी बातों को अनसुना करता है, क्या करूं? बाबा बोले, क्या तूने कभी उसकी बातें बिना टोके सुनी हैं? वो चुप हो गई। बाबा बोले, जैसा बीज बोएगी वैसा ही फल मिलेगा। अगर तू इज्जत की उम्मीद रखती है तो पहले इज्जत देना सीख। गांव के कुछ लोग बोले, बाबा, हर किसी को आप समझाते हैं मगर कोई नहीं बदलता। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बदलना मेरी जिम्मेदारी नहीं, बताना है। बादल बारिश लाते हैं, पेड़ उगाना मिट्टी की जिम्मेदारी है। एक शाम जब सब थक कर अपने घर चले गए थे, बाबा बेलोल कुएं के पास एक छोटे से बच्चे के साथ बैठे थे। बच्चा तुतलाते हुए पूछ रहा था, बाबा, अल्लाह कहाँ रहता है? बाबा बोले, तेरे दिल में। बच्चा बोला, मगर मेरा दिल तो बहुत छोटा है। बाबा मुस्कुराए और बोले, अल्लाह बड़ा नहीं, करीबी होता है, जितना तू सोचता है उससे भी ज्यादा पास। वो बच्चा हंसते हुए बोला, तो क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? बाबा ने कहा, जब तू सच्चे दिल से बोलेगा तो अल्लाह तुझसे जरूर सुनेगा। उस रात उस बच्चे की आवाज सुनी गई। वो चुपचाप कह रहा था, अल्लाह, मेरी अम्मी बहुत रोती हैं, उन्हें हंसी दे दो। बाबा बेलोल की आंखों से आंसू गिर पड़े और वो बोले, कुछ दुआएं अल्फाज से नहीं, आंसुओं से की जाती हैं। गांव के उस कोने में एक बूढ़ा दरवेश अक्सर पेड़ के नीचे बैठा रहता था। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वह कम बोलता था, मगर जो भी उसके पास बैठता उसके दिल से बोझ उतर जाता। उस दिन जब उस लड़के ने पहली बार दरवेश को देखा तो उसे उसकी आंखों में एक अजीब सुकून महसूस हुआ। क्या तू ही है वो जो अंदर से टूट चुका है? दरवेश ने बिना देखे पूछा। लड़का चौंका। आपने कैसे जाना? जिसकी आंखें बोलती हैं उसे सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं होती। दरवेश मुस्कुराया। लड़के ने सिर झुका लिया। वह बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत मुझसे नाराज है, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता। दरवेश ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिका दी और बोला, किस्मत पत्थर नहीं होती जिसे उठाया ना जा सके। किस्मत तो धूल है जिसे अगर तू पहचान ले तो अपने हाथों से सजा भी सकता है। लड़का उस समय सब कुछ भूल गया। घर की परेशानियां, लोगों के ताने, अपने अतीत की गलती, सब कुछ जैसे रुक गया हो। दरवेश ने कहा, अगर सच में जानना चाहता है
कि अल्लाह ने तेरे लिए क्या रखा है तो पहले खुद को पहचान। कैसे? लड़का थरथराती आवाज में बोला। उस खंडहर हवेली में जा जो गांव के बाहर है, वहां तुझे तेरा जवाब मिलेगा। लेकिन याद रख, वहां से जो देखेगा उसे समझने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होगी। लड़के ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से डरा हुआ था। वह हवेली के बारे में बहुत सी डरावनी बातें सुन चुका था। डर वही करता है जो अपने आप को झूठा समझता है। दरवेश ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। अगली सुबह लड़का हवेली की तरफ निकला। रास्ते में हर पेड़, हर झोंपड़ी, हर खामोशी जैसे उससे कुछ कहना चाहती थी। जब वह हवेली पहुंचा तो उसके दरवाजे खुद ब खुद खुले। अंदर घना अंधेरा था, मगर वह रुका नहीं। वह जानता था कि यह सिर्फ अंधेरा नहीं, उसके भीतर की परछाइयों का अक्स था। एक कमरा ऐसा था जिसमें दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन उन तस्वीरों में चेहरे नहीं थे, सिर्फ आंखें थीं। आंखें जो उसे घूर रही थीं। ये सब क्या है? उसने खुद से पूछा। पीछे से आवाज आई, ये वो लोग हैं जो तुझसे पहले आए थे, मगर खुद को पहचान नहीं पाए। अब उनकी आंखें जवाब ढूंढती हैं। लड़का पलटा, वहां कोई नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा। एक और कमरा था, बिल्कुल खाली। बीच में सिर्फ एक आईना रखा था। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसे अपने ही अक्स में कुछ और नजर आया। एक मुस्कुराता हुआ बच्चा जो कह रहा था, तू वही है जो तू कभी था, फर्क सिर्फ इतना है कि तूने खुद को भूल गया। उसने आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो वह वापस पेड़ के नीचे दरवेश के पास बैठा था। क्या देखा? दरवेश ने पूछा। खुद को, लड़का बोला। और समझ आया कि जितनी कोशिश मैं दुनिया को समझने में कर रहा था, उतनी अगर खुद को समझने में करता तो कभी भटका ही नहीं। दरवेश ने सिर झुका लिया और कहा, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत यही है कि वो तुझे गिराता है ताकि तू फिर से खड़ा होना सीख सके। गांव लौटने के बाद उस लड़के का व्यवहार बदल गया था। पहले जो हर बात पर खुद को दोष देता था, अब वो हर हाल में कुछ सीखने की कोशिश करता था। मगर दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी सोच बदलती है। जब उसने घर आकर अपने पिता को अपना अनुभव सुनाया तो पिता हंस पड़ा। तेरे पास अब किस्से हैं, रोटी नहीं, उसने कहा। लड़के ने कुछ नहीं कहा। अब वो जानता था कि दूसरों की समझदारी पर सवाल उठाने से बेहतर है खुद के रास्ते पर चलना। उसने गांव में एक पुराना टूटा हुआ कुआं देखा जो सालों से बेकार पड़ा था। लोग मानते थे कि वो अभिशप्त है, मगर लड़के ने तय किया कि वो उसी कुएं को साफ करेगा। अल्लाह ने हमें जो चीजें दी हैं वो बेकार नहीं होती, बस हमें उन्हें पहचानना नहीं आता, उसने खुद से कहा। वो हर दिन सुबह सुबह उठता, कुएं की सफाई करता, झाड़ियां काटता और आसपास की जमीन समतल करता। गांव वाले मजाक उड़ाते, पगला गया है कहते। मगर एक दिन जब गांव में पीने का पानी खत्म हो गया और बच्चे प्यास से रोने लगे, तब किसी ने उस कुएं की तरफ देखा। क्या ये वही कुआं है जो अभिशप्त था? किसी ने पूछा। नहीं, लड़का बोला, ये वही कुआं है जो बरसों से इंतजार कर रहा था कि कोई उसे फिर से जिंदा करे। गांव वाले इकट्ठा हुए और जब बाल्टी डाली गई तो बिल्कुल साफ और मीठा पानी निकला। लोग सन्न रह गए। वे जो कल तक उस पर हंसते थे, आज उसकी पीठ थपथपा रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तूने हमें वो चीज दी जो हमारे अपने बेटों ने कभी नहीं दी, उम्मीद। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं था, मगर ये वो शुरुआत थी जो उसे खुद को साबित करने का मौका देती। उस रात जब वो पेड़ के नीचे दरवेश के पास पहुंचा तो दरवेश मुस्कुराया। कुएं का पानी सबको मिल गया? लड़का बोला। हाँ, मगर असली प्यास तो मेरी बुझी है। दरवेश ने आंखें बंद कर लीं और कहा, तू अब जान चुका है कि सच्चा इल्म क्या होता है। अब आगे का रास्ता तुझ पर है। क्या मैं अभी भी कुछ और सीख सकता हूँ? लड़का पूछ बैठा। जब तक सांस है सीखने का दरवाजा खुला है, दरवेश बोला। तो अगला कदम क्या है? लड़का उत्साहित था। दरवेश ने एक बार फिर अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी और बोला, कल सुबह एक अजनबी आएगा। वो तुझसे कुछ मांगेगा, उसे मना मत करना। जो देगा वही तुझे आगे ले जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब पेड़ की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ी तो लड़का पहले से ही दरवेश के पास बैठा इंतजार कर रहा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। तभी एक ऊंट की धीमी आवाज सुनाई दी। एक अजनबी, लंबा कद, गहरा रंग, आंखों में तेज चमक, गांव की ओर आ रहा था। वो सीधे उस लड़के के पास आया और कहा, तू ही है जो कुएं को फिर से जिंदा कर पाया। लड़का सिर हिलाकर बोला, मैंने सिर्फ कोशिश की थी। अजनबी मुस्कुराया, मुझे तेरी कोशिश चाहिए। कैसे? लड़के ने पूछा। मेरे पास एक धातु का डिब्बा है, इसमें कुछ ऐसा है जो बहुत कीमती है, लेकिन मैं इसे खुद नहीं खोल सकता।
इसे खोलने वाला इंसान वही हो सकता है जो अपने भीतर की गहराई से गुजरा हो। लड़के ने डिब्बा लिया। वो साधारण लग रहा था। लकड़ी पर पीतल की परत चढ़ी हुई, लेकिन बंद ऐसे जैसे सदियों से जड़ा हो। मैं इसे कैसे खोलूं? लड़के ने पूछा। अजनबी बोला, इसे जोर से नहीं, समझ से खोलना। ये ज्यादा ताकत नहीं, ज्यादा सच्चाई मांगता है। लड़का डिब्बा लेकर घर आया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। फिर रात को जब सब सो चुके थे, उसने डिब्बे को सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। अल्लाह, अगर इसमें मेरे लिए कोई इम्तिहान है तो मुझे समझ दे, उसने धीरे से कहा। अचानक डिब्बे की सतह पर हल्की गर्माहट महसूस हुई। वो धीरे धीरे चमकने लगा और फिर खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक साधारण सा कागज था जिस पर लिखा था, तू जो ढूंढ रहा है वो तू पहले ही पा चुका है, खुद को। लड़का सन्न रह गया। उसका दिल धड़कने लगा। फिर नीचे एक और पंक्ति थी, अगर ये पढ़ पा रहा है तो अब तुझ पर इल्म का दरवाजा खुल चुका है। अगले दिन अजनबी फिर आया। उसने पूछा, खुला? लड़का बोला, हाँ, मगर इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक वाक्य। अजनबी मुस्कुराया। वही तो सब कुछ था। तू अब उस राह का मुसाफिर बन चुका है जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं। कौन सी राह? लड़का उलझा हुआ था। हकीकत की राह। अब तुझे इल्म सीखना है, मगर न किताबों से, न गुरुओं से, बल्कि उन लोगों से जो तूफानों में डूबे हैं और फिर भी तैरने की कोशिश करते हैं। क्या मैं उन्हें पहचान पाऊंगा? लड़के ने पूछा। वो तुझे खुद पहचान लेंगे। अजनबी चला गया। मगर लड़के का दिल अब और भी बेचैन था। अब उसे लगने लगा कि असली सबक तो अभी शुरू हुआ है। गांव में अब उस लड़के को हर कोई जानने लगा था, मगर वो खुद को भीड़ से दूर रखता था। दरवेश ने एक दिन कहा, अब तुझे एक आखिरी सबक सीखना है, देना। क्या देना? लड़का चौंका। जो अल्लाह ने तुझे बिना मांगे दिया, अब वो तुझे बिना शर्त बांटना होगा। लड़का समझ गया कि ये सिर्फ दौलत या सामान की बात नहीं है, ये इल्म, रहमत और रहनुमाई की बात है। उसी शाम गांव के बाहर एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर बैठी थी। कोई दवा काम नहीं आ रही थी। लोग कह रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। लड़का वहां पहुंचा। उसने बच्चे का माथा छुआ और आंखें बंद कर लीं। फिर आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा, या अल्लाह, अगर मेरे अंदर वाकई कुछ रोशनी है तो इसे इसका हिस्सा बना दे। बच्चा धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी सांसें गहरी हो गईं। औरत रोने लगी। ये चलने लगा। गांव में हलचल मच गई। लोग उसे संत मानने लगे, मगर लड़का मुस्कुराकर बोला, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है वो अल्लाह की रहमत है। वह अब रोज गांव के बच्चों को बैठाकर कहानियां सुनाता, बड़ों को उनकी परेशानियों का हल बताता और हर अजनबी को अपनापन देता। एक दिन दरवेश फिर आया, मगर इस बार वो थका थका और कमजोर लग रहा था। अब तू जानता है कि मैंने तुझे क्यों चुना? उसने पूछा। क्यों? लड़का अब भी विनम्र था। क्योंकि तू पूछता था। जो इंसान सवाल करता है वो रास्ते ढूंढता है। क्या अब मेरा रास्ता पूरा हो गया? लड़के ने पूछा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, रास्ता कभी खत्म नहीं होता। तू अब दूसरों का दरवेश बनेगा। क्या मैं वो सब समझ पाऊंगा जो आपने समझा? लड़का भावुक हो गया। समझना जरूरी नहीं, महसूस करना जरूरी है। उस रात दरवेश हमेशा के लिए चला गया। लड़का, जो अब जवान हो चुका था, उसी पेड़ के नीचे बैठने लगा जहां कभी उसका पहला सवाल पैदा हुआ था। लोग अब उसे दरवेश कहते थे, मगर वो जानता था वो अब भी एक मुसाफिर था जो हर दिन खुद को पहचानने की नई कोशिश करता था।